दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। पार्लियामेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के 2020 से 2024 तक के सभी PYQs हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2024 का एक ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथिक्स कमेटी ऑफ द लोकसभा आर करेक्ट। इनिशियली इट वॉज एन एड हॉक कमेटी, बिल्कुल सही बात है। ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा वाले कहाँ जाएंगे बाबा? ये लॉजिक से आपको रियल एग्जाम में सीखना है। इसके लिए आपको कोई आर्टिकल के बारे में नहीं पता होना चाहिए, एथिक्स कमेटी की फंक्शनिंग भी नहीं पता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई लोकसभा का मेंबर किसी राज्यसभा के मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहता है, कैसे करेगा? अगर यहाँ पर कंडक्ट ऑफ सिर्फ लोकसभा लिखा नहीं होता प्लस राज्यसभा भी होता तब ये बात सही थी। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। ये बात तो लगभग सभी कमेटीज़ के लिए सच है। आंसर 1 और 3। आगे बढ़ जाइए। एड हॉक कमेटी, एथिक्स कमेटी, इसके बारे में मैंने डिटेल्स डाल दी हैं। अगर आपको कोई भी इसमें और सवाल हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर कौन से आर्टिकल में आता है मेरे भाई? कमेंट करके बताओ। While the resolution for the removal of Lok Sabha speaker is under the consideration, he shall not preside। बिल्कुल सही बात। He shall not have right to speak। नहीं यार, ये तो फंडामेंटल राइट है। पार्लियामेंट में तो और भी ज़्यादा। आर्टिकल 105 याद करो, स्पेशल जो आर्टिकल्स स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं हमारे MPs को। He shall not be entitled to vote। नहीं, he can vote on the resolution in the first instance। लेकिन अगर डेडलॉक है तब उस केस में उनकी वोट पर अलग अलग प्रोविजंस हैं, वो उस समय वोट नहीं कर सकते। आंसर इज़ 1 ओनली। इस पूरे एक्टिविटी, इस वीडियो का, सिर्फ इस वीडियो का पर्पज़ है आपको पार्लियामेंट सेंट्रिक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनसे एक्वाइंट कराना, ताकि आप एग्जाम में देखकर उन्हें डरे नहीं। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है, बिल्स पे बात है। लोकसभा में बिल है, इट पासेस इन द डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही बात। बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगेन सही बात। अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ऐसा नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो काम होकर रहेगा। खैर, जॉइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 में। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगला सवाल आता है, मनी बिल के बारे में बात हो रही है। मनी बिल आर्टिकल 110 में है, इसके आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि ये 2024 का एक बेहतरीन सवाल है। इसमें आप एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। अब 110 में है तो 109 का मेंशन क्यों है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। बट आई वॉन्ट यू टू कमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस रिप्लाई हियर। आगे बढ़िए। विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड मनी बिल 110, 112 एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है। When the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Okay. When the Lok Sabha money bill की बात, finance bill की बात है, माफ़ कीजिएगा। When Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. बिल्कुल सही बात है। In the case of disagreement, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary। देखो, necessary नहीं बन जाता, it is a discretion। अगर ज़रूरत पड़ती है तो तभी ये उस पे जाता है। देन इट बिकम्स आर्टिकल 108, दैट इज़ अ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग के ऊपर रह के 2-3 बार सवाल आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि जॉइंट सिटिंग को लेकर 2024 में बात हुई। ये एक और सवाल है, 2023 में भी जॉइंट सिटिंग को लेकर बात हुई है। दिस मेक्स आर्टिकल 108 वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, काम आएगा। ये सारे इसके जवाब हैं। आंसर ओनली 2, क्योंकि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये 2 सवाल साथ साथ जुड़े हुए हैं। Which of the following are the exclusive powers of लोक सभा? Exclusive powers of लोक सभा पर ये सवाल है। ऐसे ही इसमें आगे सवाल आएगा एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा पर भी। ध्यान आपको बराबरी से रखना है। डिक्लेरेशन क्या सिर्फ लोकसभा कर सकती है? नहीं जी, राज्यसभा भी कर सकती है। पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल, क्योंकि काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। इम्पीच द प्रेसिडेंट सिर्फ लोकसभा कर सकती है? नहीं, राज्यसभा लोकसभा कोई भी कर सकता है। आंसर 2 ओनली। विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना दोस्त, वो UPSC के सिलेबस में एक तो ये और एक RPI, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये बाय नेम मेंशन है। ध्यान रखिएगा। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। नहीं, ये 6 महीने के अंदर ही कर सकते हैं।
अगर ये 6 महीने से ज़्यादा समय में करते हैं तब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन केस। ये बात सही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती रहती है, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पे आंसर आप समझ गए, आगे बढ़ जाइएगा। पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग में अब ये हमारे लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम बात करेंगे जुडिशरी पर अगली वीडियो में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस ही शी थिंक्स फिट। बिल्कुल सही, इस पे एक आर्टिकल भी है। किस आर्टिकल में ये डिफाइंड है वो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 85(1) उसका नाम होगा, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा रफ आइडिया, इतना इंपॉर्टेंट वैसे ये नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ना कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं है, ये डिफाइंड है पार्लियामेंट्री रूल्स में कि बाबा 3 सेशंस हो जाने चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, बिल्कुल सही बात। कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन नहीं दी हुई है। देखो राज्यसभा इज इक्वल पावर्स 2020 में, लोकसभा की पावर्स पे जब बात आई थी वो 2022 में सवाल आया। ये बताने का पर्पज़ ये है कि बार बार यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता रहेगा। लेकिन क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में है, 315 में यूपीएससी है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन वो 2022 में सवाल था। अब आप ये सोचिए कि 2020 के इस सवाल से 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया। मेकिंग कट मोशंस को लेकर भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का जो डिज़ायर्ड है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिलेगी CACY के टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम है @CACY। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर अपने PYQs को 2009 से 2024 तक कवर करना चाहते हैं, 3 दिन में कर पाएंगे। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए, अगली वीडियो में आने से पहले, तब तक के लिए CACY को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।